2023 की शुरुआत होते ही हर एक पार्टी की तरफ से चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। हर एक पार्टी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। फरवरी के महीने में त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में चुनाव होंगे। वहीं इन तीनों ही राज्यों के बाद कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में तकरीबन 9 महीने बाकी रह गए हैं और ऐसे में एमपी में सत्ता का संग्राम दिन पर दिन तेज होता ही जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस इस कोशिश में जुटी हुई है कि अधिक से अधिक वोट बैंक अपनी तरफ किया जाए और सत्ता में एक बार फिर से आया जाए। साल 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन 15 महीने के बाद सरकार गिर गई। लेकिन इस वक्त बीजेपी की सरकार सत्ता में है। मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ साथ केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर रणनीतियां बना रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। दावा ये किया जा रहा है कि रायपुर में जब 24 से 26 फरवरी के बीच राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, तब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आगे कर सकते हैं सीएम फेस के तौर पर। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो मैदान में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी उतरी हुई है। ऐसे में देखा जाए तो मायावती को एक बड़ी चुनौती देने के लिए बीजेपी तैयार हो चुकी है। बात यहाँ पर की जाएगी कि बसपा के वोटिंग बैंक को किस तरीके से साधती हुई नजर आएगी बीजेपी। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर अब कमजोर, वंचित और शोषित वर्ग की बड़ी आबादी की नुमाइंदे करने वाली बसपा अब प्रदेश में कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले संत रविदास की जयंती पर बसपा ने कोई भी आयोजन नहीं किया, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने बड़े बड़े आयोजन किए। वहीं शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ भी इन कार्यक्रम का हिस्सा बने। दरअसल मायावती जब तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रही, तब तक वह विपक्ष के रूप में सक्रियता बनाए रखी थी। लेकिन अब देखा जाए तो अलग अलग चुनाव में 15% वोट बैंक इधर उधर यहाँ पर देखा जाए तो ज्यादा वोट बैंक मिलते रहे हैं, लेकिन बसपा के कमजोर होने से वोट बैंक इधर उधर छिटकता हुआ भी नजर आ रहा है। ऐसे में भाजपा संत रविदास की जयंती से शुरू कर अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल तक कई कार्यक्रम करने का फैसला ले चुकी है। 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास का मंदिर बनाने की घोषणा भी की गई शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। वहीं कांग्रेस अंबेडकर जयंती पर विशाल कार्यक्रम कर इसका तोड़ निकालने की कोशिश कर रही है। 230 सदस्यीय विधानसभा में 35 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं और भाजपा ने 2018 में 18 सीटों पर, तो वहीं कांग्रेस ने 17 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन बसपा 2 सामान्य सीटों पर ही सिमट कर रह गई। अब देखा जाए तो यहाँ पर वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा मैदान में है और बसपा के वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए ये रणनीतियां बना ली गई हैं। देखा जाए तो यहाँ पर काफी ज्यादा दिलचस्प होगा क्या यहाँ पर मायावती बिना गठबंधन के जीत बोलती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, लेकिन वह गठबंधन नहीं करना चाहेंगी। तो अब यहाँ पर बीजेपी किस तरीके से मायावती की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आएगी, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। क्या ओबीसी वोट बैंक के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग और दलित वोट बैंक को संभालेगी बीजेपी मध्य प्रदेश में, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।